शानंग शीतला काल बोलो शनिदेव महाराज की ओम तम मंगलम शिवम शम कम खगरिगल कम शानंग शीतला काल शब्द मांगले तन कुमकुम गुरु खुल के आजा भाई। इस लड़की को बड़ा परेशान कर दिया, खुल के आजा खुली सी जगह थी लेकिन और खुल के आजा, खुल के छाती पे से उठा के लेके आओ पेड़ था और खुल के लेके आओ, उसको खोल के लेके आओ महाराज। बड़ा सा आंखों में देख कमंगम शिवम शमम कम खगरिगल कम शानंग शीतला काल शब्द मांगले तन कुमकुम गुरु ओम कमंगम शिवम शमम कम खगरिगल कम शानंग शीतला काल शब्द महाकाल देव तपन कुमकुम गुरु और खुल के लेके आओ, बक्सा से रखा हुआ मार लगाओ इसको, रोएगा चिल्लाएगा, पूरे वेग से लेके आओ, खींच के उसके ऊपर गिलास पूरा खुल के पानी पीने के लिए छोटा सा खींचो खींचो छाती पे से, हाँ यार। रोएगा चिल्लाएगा पूरे वेग से। ये घर था आपका कम कमंगम शिवम शमम कम खगरिगल कम शानंग शीतला काल शब्द महाकाल देव तपन कुमकुम गुरु ओम कम शिवम शम कम खगरिगल कम शानंग शीतला काल शब्द महाकाल देव तपन कुमकुम गुरु ओम कम शिवम शमम कम खगरिगल कम शानंग शीतला काल शब्द महाकाल देव तपन कुमकुम गुरु पूरे वेग से आजा आजा खुल के, मुझे पता है तू उसके शरीर में बैठा है, बनी हुई है जल्दी है ना, जिस पे ऐसी नॉर्मल छोटा सा सामान रखा और खुल के है ना, नॉर्मल सा पीछे की तरफ मुंह से बोलना चाहिए महाराज जी, चिल्लाना चाहिए। हाँ यार ऐसे ही है, आंखों में देख, फिर आंखों में ऐसे ही बना हुआ है। कमंगल शिवम शमम कम खगरिगल कम शानंग शीतला काल शब्द महाकाल देव तपन कुमकुम इस घर में से समस्या चल रही है, ओम काफी कम पुरानी शिवम समस्या शम कम आपने खगरिगल कम शानंग करवाई हुई चीज शीतला है। काल भगवान शब्द का महाकाल देव प्रेम। तपन ये अभी कुमकुम सच नहीं बोल रहा है। आंखों ये में सच बोल रहा है। भाई रुक आदमी जाना जरूर तू, है, लेकिन 2 साल का आदमी नहीं, समझ गए, 2 साल का आदमी नहीं, क्योंकि 2 साल का ये आ गई भाई तुम्हारी चीज तो, सारा शरीर कांप रहा है इसका। आदमी प्रेम है। आगे आओ आदमी आप। के रूप में दिखेगा, आदमी के भेष में दिखेगा। कहाँ से आए हो आप? दिखता है, पहली बार कभी आए हो? गलत रूप में दिखेगा, कभी नग्न अवस्था में दिखेगा। पहली बार आए हो? इन चीजों में दर्द रहेगा, नींद यहाँ में पहली बार आए हो आप? पड़ना, पेट में नाभि के नीचे क्या दर्द, लगते हो? कमर में खिंचाव रहना, सर में भारी पड़ना। बेटा घर में तो ऐसा तुम्हारे रहता है। करवाई हुई लेकिन समस्या आंखों है, में घर में ज्यादातर मुस्लिम बैठता है, चीज का आपकी पहरा आंखों में लगा जो हुआ है, रहता यानी हमेशा भेजी हुई पानी चीज पानी है आपके आता घर भारी में, भारी तंत्र बाधा का उपयोग करवा रखा है, होता आपको है। चुभन चुभन होती है सारे शरीर में, दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा लगता है कोई सुइयां चुभो रहा है, कहीं कहीं छाती में, कभी सर में, कभी हाथ पैरों में। बता दो हाँ या ना। इससे तेज पहले बोलना है। जवान अवस्था की लड़की भी गुजरी हुई है, आपकी तुम्हारे तो घर में नौकरी कौन भी छूट गुजरी चुकी थी? है, समझ में आई ना मेरी बात? क्या आपकी नौकरी भी छूट गई है इसी चक्कर में? सर में भारीपन होता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म रहती है। हाँ आओ तो हाँ कर देना, ना हो तो ना कर पहले देना। पुरानी लड़की जा रखी है मरी हुई। आपके 2 बच्चे हैं, जैसे चाचा ताऊ के बच्चों में होते हैं ना, ऐसे अपना करके मकान है तुम्हारा? शादी के बाद गुजरी थी ना। हल्का सा अंदर एंट्री लेते हैं तो इधर से जीना सा जाता है, आगे चलते तो रूम सा दिखता है कि रसोई से दिख रही है। समझ गए मेरी बात? ज्यादा बड़ा मकान नहीं है तुम्हारा, ऊपर भी बना हुआ है क्या तुम्हारा? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना तो पीछे रूम सा दिख रहा है, बीच में थोड़ा खुला सा दिख रहा है, हल्का हल्का गुलाबी गुलाबी सा कलर दिख रहा है अंदर की साइड में। आदमी है, ऐसा तुम्हारा घर आ रहा है? ये कहाँ है तुम्हारा घर? कावल भी चलती थी पुरानी, जागरपुरी में, मुझे नहीं पता, ऐसा तुम्हारा घर आ रहा है, ऊपर नीचे मकान बना हुआ है। समझ गए मेरी बात? अंदर एंट्री लेते के साथ इधर से जीना जाता है, कमरा है, रसोई इसमें देवी देवता ठीक है, हल्का बीच में खुला सा है, राधे राधे की पूजा पाठ दिखती है, लड्डू गोपाल ठाकुर जी महाराज की। समझ गए मेरी बात? समस्या तुम्हारे घर में आज की नहीं है, जब से शादी हुई जब से परेशान हूं। बता दो हाँ या ना। शादी की तरफ समय हुआ है तुम्हारी, 19 साल तुम्हारे को लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या तुम्हारे घर में 22 साल पुरानी है। वही आपके ताऊ ताऊ इस टाइप पे, वही दादा दादी पे, वही आपके शादी को तुम्हारे 19 साल हुए, लेकिन समस्या तुम्हारी मरे मरे 22 साल पुरानी आ रही है कि घर में तुम्हारे 2 जगह से चीजें चल रही है, दबाव पड़ता है बहुत, 2 जगह इनके घर से भी कोई क्रिया करवाता है और तुम्हारे मायके से भी कोई क्रिया करवाता है। कमर की तरफ खिंचाव। समझ गए मेरी बात? यानी मायके से इसने चीजें भेज रखी है, ऐसा नाम हम किसी का लेते नहीं, लेकिन एक घर है जो चीज थोड़ा बैठी हुई ओपन है, पुरानी थोड़ा चीजें, खुला है। समझ गए मेरी तीन बात? चीजें पीछे इकट्ठी चलते तो हैं। 2 कमरे बने एक हुए तो देवी है, हैं, इधर एक रसोई बना रही है। ये घर है तुम्हारा, किसका है ये बता दो? आदमी प्रेत है जो भेष बदल तुम्हारा नहीं है, किसी और का है, एक ये महिला बता इसके रहा साथ में जो चल रही है, 3 चीजें चल रही है आपके। हाँ, साफ सुथरा मकान है, आगे खुला है बरामदा, मायके की पीछे चीज 2 कमरे, इधर की साइड आप एक करते हो, रसोई आभास हो है। जाता ये घर पता लग है, जाती समझ में आई ना मेरी बात? महसूस हो जाती है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, समझ कुछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत की समस्या है, थोड़ी खाली सी जगह दिख रही है, मेंटल स्ट्रेस बना रखा है। समझ गए मेरी बात? ये घर है, ये किसका है तुम्हारे घर में से? तुम्हारे मायके का है, ये बता रहा हूँ मैं, किसका है? तो हमने आपसे पैसे थोड़ी मांगे थे, आप आते तो तुम्हारे सही। मायके में हम तो किसी किसी का को घर है, ये बोलते मायके का मतलब होता है ताऊ चाचा परिवार हाँ। रिश्तेदार। तो आप दोबारा नहीं आए ना, रिश्तेदार, समझ लेकिन गए आपको बात? ये पता कोई है भी जानकार कि जो तुम्हारा कुछ कहीं भी मेरा उद्धार XYZ नहीं हो दूर सकता, के अगर रिश्ते मैं में कोई ठीक भी हूँ लगता तो हो या कुछ भी यही है। लगता हो, समझे मेरी बात? क्योंकि यहाँ से चीजें मेरे सामने जुड़ी ठीक हुई आ है, रही है, जहाँ तुम्हारी भी मम्मी आप को भी गए, दिक्कतें रहती कोई थी बात क्या? नहीं। हम आपको ठीक करेंगे, बोलो जैसा घर तो नहीं था तुम्हारी मम्मी का?
झुग्गी जैसा घर तो नहीं था, ऐसे ही था ना, झुग्गी जैसा ही था ना, क्योंकि जैसे तूने बताया ना छोटा घर था पर एक ससुराल झुग्गी आ रही है मेरे सामने, ससुराल में भी दिक्कत आ ठीक है ना, क्योंकि पतली पतली सी गलियां सी आ रही है और इधर की साइड तुम्हारी झुग्गी आ रही है मुड़ते के साथ ही। पुरानी समस्या ये तुम्हारा घर आ रहा जो मायके से चीजें चलती आ रही है बेटा, वहाँ से भी दिक्कत इसी है के तुम्हारे साथ घर निकल जाएंगे। में। किसकी जवान मृत्यु भी हो रखी है तुम्हारे वहाँ, किसकी हो रखी है जवान मृत्यु, कैसे हुई है ये? दबाव फांसी लगा के, ये भी सामने खड़ा है भाई, पतला सा चेहरा, नशा भी करता था क्या ये? नशा करता था, पतला सा चेहरा है, सारे नशे कर रखे उसने तो, स्मैक भी रखा है, गांजा भी, सुल्फा भी, दारू भी, रोज का नशा था। किस कारण गुजरा है ये? घर में कलेश रहता था। लड़ाई झगड़ा रहता था तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में सेवा भी होती है क्या? भक्ति भी होती है क्या तुम्हारे घर में? कुल की देवी देवता कौन है तुम्हारे? मैंने बोला कुल के देवी देवता कौन है तुम्हारे, पता है? निकलेगा तो ले ले। वाहिगुरु जी को उनको अपने देवी देवता पता ही नहीं है, समझ में नहीं। जिनका भाई गुजरा हुआ है वो भी ओपरे में गुजरा हुआ है, इनके घर से भी किसी ने चीजें भेज रखी है, नींबू पाना। मेरे डैडी की भी काल मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? हमारे पिता की भी हुई थी। घर में नींबू पाना, मिर्च पाना, राई पाना, लाल रंग पाना, कभी बाल कटे हुए पाना, ये तुम्हारे साथ हुआ है क्या? किसकी? मेरा हुआ साथ। है ना तुम्हारे साथ? मैं जब भी रसोई में रोटी बनाने जाऊंगी मुझे लग रही है कोई मेरे आसपास में कुछ है, एहसास और महसूस होते है तुम्हारे घर में कोई चीज है? तुमने किसी से इलाज भी करवाया? कहाँ गए तुम? किसके पास गए थे? वो तो मियाँ जैसे दिखते हैं। कोई संत महात्मा जैसे थे, समझ में ना, वहाँ से तुमने इलाज करवा रखा है, जो गुरु गोरखनाथ की और बालाजी महाराज की सेवा करते थे। बता दो हाँ या ना। उनकी थोड़ी खुली सी जगह थी, समझ गए मेरी बात? पीछे की साइड में स्थान पर कुटिया सी बना रखी थी, जहाँ वो बैठते थे। ये कहाँ बैठते थे? बहादुरगढ़ की तरफ। झांसी में बैठते थे। वहाँ से तुम्हारा इलाज चल रहा था। इलाज ऐसे चल रहा था कि तुम जाते रहो तो ठीक थे, नहीं जा रहे हो तो तुम ठीक नहीं थे। मैं बता रहा हूँ, जाते रहो तो ठीक थे और नहीं जाते तो ठीक नहीं थे। ये तुमने इलाज करवाया, लेकिन घर में तुम्हारे लंबे से भारी से शरीर का आदमी दिखता है, जिन है तुम्हारे घर में, वही माता काली के साथ। कलेजे में जोर पड़ता है, यहाँ से चीजें उखड़ती है, पेट में सबसे ज्यादा दिक्कत है, आदमी की ज्यादा दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट है, गुस्सा आता है, मार पिटाई होती है, चिड़चिड़ा स्वभाव, मर जाऊं या मार दूं। दो तीन चीजें हैं, एक तो तुम्हारा वो भाई है इनका जो जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, एक तुम्हारे मायके से चीज चलती आ रही है जिसे प्रेत बोलता है, जिन्न है, और एक देवी, यानी तीन चार चीजें इकट्ठी भेज रखी है जो ताकतवर। क्या आज तक इतनी बातें बताई है तुम्हें किसी ने? क्या आपका घर बताया? क्या आपका परिवार बताया? आपका भाई बताया? आपके घर में कोई दिक्कत है ये बताई? लड्डू गोपाल की सेवा है ये बताई? क्यों? क्योंकि इतनी जो भी चीजें होती हैं वो देवता की कृपा से ही होती है, जो हम बता पाए। अरे तो अब ठीक होना है, बोलो जय श्री वही राम। वही रहे, वही रहे।